कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं देयर के सारे यूजेस। देखिए देयर जो कि एक बहुत ही छोटा वर्ड है लेकिन बहुत ही पावरफुल वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए देयर के ही सारे यूजेस लेकर आई हूँ। तो आज के बाद में आपको देयर से लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, मतलब इसके जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जैसे कि देयर इज गोइंग टू बी, देयर इज टाइम टू, देयर हैज बीन, देयर हैड बीन, देयर यूज्ड टू बी, देयर मस्ट बी, देयर शुड बी, देयर इज और आर और देयर वॉज वर। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हम लोग पढ़ेंगे और इसका जो कॉमन सा यूज़ है, जैसे कि देयर मतलब होता है वहाँ, तो ये तो बहुत ही कॉमन यूज़ है, लेकिन इसके अलावा हम कब इसे स्ट्रक्चर्स में यूज़ कर सकते हैं, ये भी सब हम आज की इस क्लास में देखने वाले हैं। सो गाइस, हमेशा की तरह वीडियो छोटा और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो के एंड तक आपको ज़रूर से बने रहना है, काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर्स आपको प्रैक्टिस के साथ में मिलने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। जैसे कि देयर के अगर हम लोग मेन मीनिंग की बात करें तो आप लोग जानते हैं कि देयर मतलब होता है वहाँ, ठीक है। जैसे कि गो देयर, वहाँ चले जाओ, या फिर ही लिव्स देयर, वह वहाँ रहता है। तो ये तो बहुत ही बेसिक सा यूज़ है। दूसरा, जब कोई सेंटेंस नहीं होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक राजा था, तो हम लोग बोलते हैं देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ किंग। तो जब हम लोग इस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं कि एक राजा था, एक गांव था, एक बच्चा था, या फिर एक गांव है, तो ऐसे सेंटेंसेस में भी हम लोग देयर का यूज़ करते हैं। तो ये तो कुछ कॉमन से इसके यूजेस है, लेकिन अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर्स की, तो सबसे पहला स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है देयर इज गोइंग टू बी। देखिए, ये आपको तब यूज़ करना है जब आपको बोलना है होने वाला है, ठीक है, होने वाला है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, इन स्ट्रक्चर्स में मेन वर्ब नहीं आएगी, नो मेन वर्ब, यहाँ आपको कोई मेन वर्ब नहीं लगाना है। तो देयर इज गोइंग टू बी मतलब होने वाला है। जैसे हम बोल सकते हैं कि आज यहाँ पर एक फंक्शन होने वाला है, एक मीटिंग होने वाली है, एक प्रोग्राम होने वाला है, एक पार्टी होने वाली है। तो जब भी आप ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं कि एक पार्टी होने वाली है, एक मीटिंग होने वाली है, या फिर हम बोल सकते हैं कि कॉम्पिटिशन होने वाला है, एक फंक्शन होने वाला है, तो आप होने वाला है के सेंस में देयर इज गोइंग टू बी का यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए हमें बोलना है कि एक पार्टी होने वाली है, तो देयर इज गोइंग टू बी अ पार्टी हियर, मतलब यहाँ पर एक पार्टी होने वाली है। कल आपको बोलना है तो आप बोल सकते हैं देयर इज गोइंग टू बी अ पार्टी टुमारो हियर, कल यहाँ पर एक पार्टी होने वाली है। या फिर आपको बोलना है कि एक फंक्शन होने वाला है, तो आप क्या बोलेंगे, देयर इज गोइंग टू बी अ फंक्शन हियर। हियर की जगह ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको हियर ही लेना है, आप देयर बोल सकते हैं या फिर किसी प्लेस का नाम ले सकते हैं। तो देयर इज़ गोइंग टू बी फंक्शन हियर, यहाँ पर एक फंक्शन होने वाला है। यहाँ आपको बोला एक प्रोग्राम होने वाला है, तो कैसे बोलेंगे, देयर इज़ गोइंग टू बी अ प्रोग्राम। एक मीटिंग होने वाली है, देयर इज़ गोइंग टू बी मीटिंग इन दैट हॉल, मतलब उस हॉल में एक मीटिंग होने वाली है। तो अब आप गाइस देयर इज गोइंग टू बी का यूज़ करके कम से कम 5 सेंटेंसेस बनाइए जिसमें आपको बताना है कि कुछ होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है देयर इज टाइम टू, मतलब हम इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे टू के बाद में। अब इसका मीनिंग क्या निकल रहा है कि कुछ होने वाला है, मतलब समय आ गया है, अब टाइम हो गया है, अब समय आ गया है, ठीक है, या फिर अब टाइम हो गया है। हम कह सकते हैं कि देयर इज टाइम टू स्पीक, अब बोलने का टाइम आ गया है, अब बोलने का समय हो गया है। या फिर देयर इज टाइम टू हेल्प देम, अब उनकी मदद करने का टाइम हो गया है, या अब उनकी मदद करने का समय आ गया है। देयर इज टाइम टू स्टे हियर, अब यहाँ रुकने का टाइम हो गया, अब यहाँ रुकने का समय आ गया है। तो जब भी ऐसे कुछ कॉमन से सेंटेंसेस बनाते हैं हम लोग, जिसमें हम ये बोलते हैं कि अब रुकने का समय हो गया है, अब लिखने का समय हो गया है, उससे बात करने का समय हो गया है। आई नो गाइस, ये बहुत ही बेसिक से सेंटेंसेस हैं, लेकिन अगर हम इनकी प्रैक्टिस करें तो हम अपनी प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में इनका यूज़ बिना अटके बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो बेसिक सेंटेंसेस है, लेकिन हम अगर प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ही कॉन्फिडेंटली और बिना अटके इनका यूज़ कर पाएंगे। तो कोई समय आ गया है कुछ काम करने का, तो देयर इज टाइम टू, इसमें भी आप 5 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट गाइस स्ट्रक्चर है देयर हैज़ बीन, देयर हैड बीन, ठीक है। देखिए, एक देयर का यूज़ मैंने आपको बताया कि जब हम वहाँ बोलते हैं तो देयर लगाते हैं। एक और आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि देयर का यूज़ क्वांटिटी बताने के लिए भी होता है। क्वांटिटी कैसे, जब आप बताते हैं कि एक यहाँ पर एक चेयर है, उस कमरे में बहुत सारी कुर्सियाँ हैं,
या फिर मेरे मोबाइल में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, यहाँ पर 2 सिस्टम है। तो जब हम क्वांटिटी बताते हैं, 1 है, 2 है, बहुत सारे हैं, थोड़े से हैं, तो ऐसे सिचुएशन में भी हम लोग देयर का यूज़ करते हैं। तो देखिए, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब आप क्वांटिटी बताएंगे तो आप इज़ और आर का यूज़ करते हैं। सिंगुलर है तो इज़, प्लूरल है तो आर। जैसे हमें बोलना हो कि इस क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी बता रहे हैं। तो देयर आर 15 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, ठीक है। या फिर हमें बोलना हो कि टेबल पर एक बॉटल है। अब 1 है तो हम क्या बोलेंगे, देयर इज़ अ बॉटल, देयर इज़ अ बॉटल ऑन द टेबल, मतलब टेबल पर एक बॉटल है। या फिर आपको बोलना हो कि मेरी फैमिली में 5 मेंबर्स है, तो आप क्या बोलेंगे, देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली। या फिर आपको बोलना हो कि चेयर पर एक बुक है, 1 है तो देयर इज़ अ बुक ऑन द चेयर। तो जब भी आप काउंट करेंगे वहाँ पर भी देयर इज़ और आर का यूज़ होता है। इसका मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको इज़ और आर का यूज़ अगर समझ में आ जाता है तो हैज़ बीन और हैड बीन आप आराम से समझ लेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, काउंट करेंगे तो इज़ और आर। यही चीज़ गाइस अगर आप पास्ट में बता रहे हैं तो आपको वॉज और वर का यूज़ करना है। जैसे अगर हमें कहना हो कि इस क्लास में कल एक चेयर थी की बात हो रही है, क्वांटिटी बता रहे हैं, ये देखिए क्वांटिटी। तो देयर वॉज अ चेयर इन दिस क्लास येस्टरडे, कल इस क्लास में एक चेयर थी। या फिर कल यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स थे, तो देयर वर सम स्टूडेंट्स हियर, कल यहाँ कुछ स्टूडेंट्स थे। या फिर मेरे बैग में कल एक पेन था, तो देयर वॉज अ पेन इन माई बैग, ठीक है। येस्टरडे बोलना है तो आप बोल सकते हैं। तो ध्यान रखिए, क्वांटिटी बताने के लिए इज और आर और वॉज और वर। अब एक चीज़ गाइस आपको ध्यान देना है, हैज़ बीन आप कब यूज़ करेंगे, जब आप इसमें टाइम बता देंगे। टाइम कैसे, देखिए अभी तक आपने जो बताया कि इस क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं, इस चेयर पर एक बॉटल है, इसमें आपने टाइम मेंशन नहीं किया कि स्टूडेंट्स कब से है, बॉटल कब से। लेकिन जब आपको टाइम बताना रहे उन्हीं चीज़ों का तो हैज़ बीन का यूज़ करेंगे और इसके साथ में आप लोग सिंस और फॉर लगाएंगे। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम यहाँ 2 सेंटेंसेस ले लेते हैं कि इस क्लास में 15 स्टूडेंट्स है, अभी हमने टाइम नहीं लगाया तो हम बोलेंगे देयर आर 15 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। अब देखिए, अभी हमने स्टूडेंट्स कब से है ये नहीं बताया, हमने बस कह दिया देयर आर 15 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। लेकिन अब हमें बताना है कि इस क्लास में 15 स्टूडेंट्स सुबह से है, टाइम बता दिया कब से है, सुबह से। तो अब हम बोलेंगे देयर हैव बीन 15 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया। इसमें हम लोगों ने टाइम नहीं बताया, लेकिन इसमें हम लोगों ने टाइम बता दिया। तो हैज़ बीन, हैड बीन और इज आर में यही अंतर है। जैसे अगर मुझे बोलना हो कि टेबल पर एक बॉटल सुबह से है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा देयर हैज़ बीन अ बॉटल ऑन द टेबल सिंस मॉर्निंग। या हमें बोलना हो कि चेयर पर एक बुक 2 दिन से है, हमने टाइम बताया, तो देयर हैज़ बीन अ बुक ऑन द चेयर फॉर 2 days। लेकिन अगर हमें टाइम नहीं बताना हो, हमें सिर्फ ये कहना हो कि चेयर पर एक बुक है, तो हम नॉर्मली बोलेंगे देयर इज़ अ बुक ऑन द चेयर। तो डिफरेंस आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो हैज़ सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ। वैसे ही हैड बीन जो है वो पास्ट में लग जाएगा। जैसे कि चेयर पर एक बुक सुबह से थी, तो देयर हैड बीन अ बुक ऑन द चेयर सिंस मॉर्निंग। कोई कंफ्यूजन ना रहे, आप इतने ही पार्ट को दोबारा देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। जनरली आपने टेंस पढ़ा होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, उसमें हम समय बताते हैं, लेकिन उसमें वर्ब आती है। इसमें हम कोई मैन वर्ब नहीं लगा रहे हैं, ओनली काउंट कर रहे हैं कि कोई चीज़ कहाँ पर कब से है। नेक्स्ट है गाइस, देयर यूज टू बी। इसका मतलब होता है हुआ करता था। कोई चीज़ कहीं पर हुआ करती थी लेकिन अभी नहीं है, ठीक है। जैसे इज और आर में है, लेकिन इज यूज टू बी में अभी नहीं है, पहले हुआ करती थी। जैसे हमें बोलना हो कि
यहाँ पर एक लैपटॉप हुआ करता था, तो हम बोलेंगे देयर यूज्ड टू बी अ लैपटॉप हियर, ठीक है, अ लैपटॉप हियर। या फिर हमें बोला हूँ कि मेरे घर के सामने एक मंदिर हुआ करता था, तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, देयर यूज्ड टू बी अ टेम्पल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। देयर यूज्ड टू बी अ टेम्पल, एक टेम्पल हुआ करता था। देयर इज टू बी अ गार्डन, एक गार्डन हुआ करता था। देयर इज टू बी अ स्कूल, एक स्कूल हुआ करती थी। देयर इज टू बी बुक्स, बुक्स हुआ करती थी। देयर इज टू बी अ बॉटल, एक बॉटल हुआ करती थी। तो कोई भी चीज़ पहले हुआ करती थी, अभी नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में गाइस हम लोग देयर यूज्ड टू बी का यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो भी आपका नाउन है वो आपको लगाना है, इसमें भी नो मैन वर्ब, कोई मैन वर्ब नहीं आएगी, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो बताइए कौन सी चीज़ पहले हुआ करती थी, अभी नहीं है। इसके भी आपको कम से कम 5 सेंटेंसेस बनाना है। नेक्स्ट गाइस हम लोग बात कर लेते हैं देयर शुड बी। इसका मतलब होता है होना चाहिए। इसमें भी यहाँ पर नाउन आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। आपको इसमें कोई मैन वर्ब नहीं लगानी है। जैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक बुक होनी चाहिए, तो देयर शुड बी अ बुक हियर। यहाँ पर कुछ कुर्सियाँ होनी चाहिए, देयर शुड बी सम चेयर्स हियर। या फिर हम बोल सकते हैं कि मेरे घर के सामने गार्डन होना चाहिए, तो देयर शुड बी अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। यहाँ पर लैपटॉप होना चाहिए, देयर शुड बी अ लैपटॉप हियर। स्कूल्स होनी चाहिए शहर में अच्छी, देयर शुड बी गुड स्कूल्स, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स इन दिस सिटी, इन दिस विलेज। तो कोई भी कुछ भी कहीं होना चाहिए, वर्ब नहीं लगा रहे, वहाँ पर आप देयर शुड बी का यूज़ करेंगे। इसके भी गाइस आपको 5 सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है देयर इज और आर, जो कि अभी हमने देखा कि हम जब क्वांटिटी बताते हैं, हम जब क्वांटिटी बताएंगे तो वहाँ पर देयर इज और आर का यूज़ होगा और पास्ट में वॉज वर। एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए जब मैंने आपको हैज़, हैव बिन और हैड बिन बताया। तो दोनों में डिफरेंस क्या है यह मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ, हैज़ बिन और हैड बिन, ठीक है, और इज, आर और वॉज वर। तो इसमें हम समय नहीं बताते हैं, लेकिन इसमें हम लोग टाइम बताते हैं। नेक्स्ट गाइस हमारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है देयर मस्ट बी, तो इसका हिंदी हो जाएगा ज़रूर होना चाहिए। जैसे आपने शुड पढ़ा, तो शुड बी का मतलब क्या निकल रहा है, होना चाहिए, लेकिन मस्ट बी में हम लोग बोलेंगे ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद भी आप ऑब्जेक्ट लगा देंगे, नो मैन वर्ब। जैसे देयर मस्ट बी अ स्कूल इन दिस सिटी, स्कूल इन दिस सिटी, मतलब इस सिटी में एक स्कूल तो होनी ही चाहिए, कोई भी स्कूल नहीं है। आप बता रहे हैं कि इस स्कूल में इस सिटी में एक स्कूल तो होनी चाहिए, देयर मस्ट बी अ स्कूल इन दिस सिटी। यहाँ एक लैपटॉप तो होना ही चाहिए, देयर मस्ट बी अ लैपटॉप हियर, देयर मस्ट बी अ लैपटॉप हियर। यहाँ एक पेन तो होना ही चाहिए, देयर मस्ट बी अ पेन हियर। तो ऐसा नहीं है कि पेन लैपटॉप की आप बात करें, आप जो NGOs होते हैं या स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, कुछ भी जो आप बताना चाह रहे हैं कि ज़रूर होना चाहिए, वहाँ आप देयर मस्ट बी का यूज़ करेंगे। आई होप गाइस ये जो देयर के कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स थे वो आप लोगों को समझ में आए होंगे। एक तो हमने इसका वहाँ का यूज़ देखा, एक हमने देखा क्वांटिटी बताने के लिए, एक हमने लोकेशन के लिए भी देखा, लोकेशन के लिए भी इसका यूज़ होता है। वहाँ एक शॉप है, देयर इज़ अ शॉप देयर, इस तरह से। तो देयर के काफ़ी सारे यूजेस हैं। इसके जो बेसिक यूज़ है वो मैंने आपको बताया, प्लस कुछ स्ट्रक्चर्स मैंने आप लोगों को बताया जिससे आप इनका यूज़ कर पाए। अगर गाइस आप लोग बेसिक टू एडवांस कंप्लीट कोर्स की बुक चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन है पर्सोना इंग्लिश और इंग्लिश विद खुशी, वहाँ पर आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं। कोर्सेज भी है, या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए इन नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो गाइस अगर अच्छा लगा है लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।